सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आईटी एक्ट की धारा 66A। सोशल मीडिया में कमेंट पर अब जेल नहीं होगी। व्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं होगी। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस एक्ट के तहत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज साइबर कानून की धारा 66A को रद्द कर दिया, जो वेबसाइटों पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता था। सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत बताते हुए न्यायमूर्ति जे चैलमेश्वर और न्यायमूर्ति RF नरीमन की पीठ ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। 66A को असंवैधानिक ठहराने का आधार बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रावधान में इस्तेमाल चिढ़ाने वाला, असहज करने वाला और बेहद अपमानजनक जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसी और अपराधी के लिए अपराध के तत्वों को जानना कठिन है। पीठ ने कहा कि एक ही सामग्री को देखने के बाद जब न्यायिक तौर पर प्रशिक्षित मस्तिष्क अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों और दूसरों के लिए इस बात पर फैसला करना कितना कठिन होता होगा कि क्या अपमानजनक है और क्या बेहद अपमानजनक है। पीठ ने यह भी कहा कि कोई चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो सकती है, तो वो दूसरों के लिए हो सकता है कि वह अपमानजनक ना हो। 66A रद्द होने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 66A 19(1) और 19(2) के अंतर्गत नहीं आ सकती, तो हम 66A का समर्थन नहीं करते। आईटी एक्ट की धारा 66A का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आलोचना, विचारों के संप्रेषण अथवा मत की विभिन्नता को भी अपराध के दायरे में लाया जाए। आईटी एक्ट की धारा 66A संविधान की धारा 19(1) और 19(2) की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आ सकती, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि व्यक्ति की आजादी से मतलब यह नहीं कि वह किसी को गाली दे दे। नहीं, वो गलत किया है। यानी आजादी का मतलब गाली गलौज नहीं है। आजादी का मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। क्यों नहीं होगा वो एक्ट? कांग्रेस ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का हम स्वागत करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है अभिव्यक्ति की आजादी का, उस अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो रहा था। तो वहीं सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। हम इसका स्वागत करते हैं। हमने पहले ये मांग की थी सरकार से कि 66A गैर जनवादी है और इसको हटाना चाहिए। 66A पर पहली जनहित याचिका साल 2012 में लॉ की छात्रा श्रेया सिंघल ने दायर की थी। उन्होंने आईटी अधिनियम की धारा 66A में संशोधन की मांग की थी। यह जनहित याचिका 2 लड़कियों की शाहीन डाडा और रीनू श्रीनिवासन को महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पालघर में गिरफ्तार करने के बाद दायर की गई थी। And I haven't read the judgment, so I can't really comment much on it. But what the judges read out in court was that they struck down Section 66A in its entirety, and they've upheld the rights of the citizens today, because the internet is so far-reaching and so many people use it that it is very important for us to protect this right today. Now, in fact, the Supreme Court also observed that governments may go, but 66A will remain despite any assurance given by the government. Exactly. So that's why you can't. It's being misused by, BJP governments, by Congress governments all over the country. Even earlier, when the Congress was in power, it was being misused. So it's not. It's not. I mean, governments have their own political agenda. So you have to see a law has to be for the people. A big victory for transparency and free speech today. Yes, big victory. What does this mean for those who are posting and who feared that they could be jailed for their various posts that they've made across the country? Several such cases that have been filed at various states. What does it mean for those who fear going to jail because of their posts? Now, I mean,
under Section 66A, you cannot be jailed anymore because the section stands invalid. But I mean, I'm not advocating that, you know, you should defame someone, or there are other provisions in the IT Act, in the IPC, that if there is something gross, I mean, if it's hate speech or something, obviously you will be dealt with under those provisions. But there is no blanket provision that will curtail your freedom of speech and expression, and so no one should fear not putting something up because of going to jail. And also Supreme Court said that nebulous, this thing as far as certain terms are concerned, you know, it's whether announcance. Supreme Court basically said these terms are very vague. They're very vague, and they've the two tests, which was the clear and present danger and the probability of inciting. Section 66A has failed those tests, because you can see that the posts that the people were jailed for, what they had said was there was nothing in there that incited public hatred. क्या है 66A? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपत्तिजनक कमेंट करना अपराध। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे उपकरण इसके दायरे में। विवादित कमेंट पर गिरफ्तारी और 3 साल की सजा का प्रावधान। अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाती ये धारा कब लागू हुई थी, आइए हम आपको बताते हैं। 5 फरवरी 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भारतीय संविधान में शामिल किया था। आनंद सिंह के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट.tv मेरठ।